Hello everyone. In this video we will discuss about larval stages in the life history of Fasciola hepatica. लास्ट वीडियोज़ में हमने नर्वस सिस्टम एंड जो रिप्रोडक्शन थी या फिर इसकी जो डेवलपमेंट थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें से लार्वल जो डेवलपमेंट थी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लार्वल स्टेजेस के अंदर इसके अंदर 5 लार्वल स्टेजेस आती है: मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। तो ये ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो वन बाय वन हम इन लार्वल स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो लार्वल स्टेजेस है मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा जो होता है फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है लाइफ हिस्ट्री की। एक माइन्यूट कॉनिकल सिलेटेड लार्वा होता है ये। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अब इसके अंदर एक हेड लोब प्रेजेंट होता है और जिसको एपिकल पेपिला या फिर टेरी ब्रेटोड्रियम बोलते हैं। ये एपिकल पेपिला इसके यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसकी जो बॉडी है एक्सटर्नली कवर्ड होती है बाई सिलिया से। ये जो सिलिएटेड एपिडर्मिस है इससे ये क्या होती है, कवर होती है। और इसकी जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, इसकी सेल्स होती है 21 सेल्स। ये जो मीरासीडियम लार्वा इसके अंदर 21 सेल्स होगी, जिनका अरेंजमेंट कैसे होगा। फर्स्ट रो के अंदर प्रेजेंट होगी 2 डोर्सल 2 वेंट्रल 2 लेटरल। सेकेंड रो के अंदर 3 डोर्सल एंड 3 वेंट्रल। एंड नेक्स्ट के अंदर थर्ड जो रो है उसके अंदर 1 डोर्सल 2 वेंट्रोलेटरल। 1 तो इसके अंदर डोर्सल प्रेजेंट है और 2 क्या होंगी यहाँ पे वेंट्रोलेटरल प्रेजेंट होगी। फोर्थ रो के अंदर क्या प्रेजेंट होगी 2 राइट एंड 2 लेफ्ट। एंड जो नेक्स्ट रो होगी फिफ्थ रो, उसके अंदर प्रेजेंट होंगी 1 राइट एंड 1 लेफ्ट। तो ये ओवरऑल इसके अंदर जो 21 सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट ऐसे प्रेजेंट होता है अलग अलग रोज के अंदर। ये था इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे इसके अंदर अरेंजमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट बॉडी वॉल जो है इसकी सिलिएटेड एपिडर्मिस होगी जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। देन सब एपिडर्मल मस्कुलर कोट प्रेजेंट होगी। जो इसके अंदर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, सब एपिकल मस्कुलर कोट। और नेक्स्ट क्या होगी इसके अंदर मेसेंचाइमल सेल्स प्रेजेंट होंगी। सबसे इनर मोस्ट क्या होंगी यहाँ पे मेसेंचाइमल सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी कैविटी के अंदर, जैसे ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो ग्लैंड सेल्स हैं ये क्या करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, ये सिंगल प्राइमरी एपिकल ग्लैंड सेल्स होती हैं। एपिकल ग्लैंड सेल्स यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है ये प्रेजेंट होती है। एक पेयर इसके अंदर सिक्रीटरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होता है और एक पेयर प्रेजेंट होता है पेनिट्रेशन और सिफेलिक ग्लैंड्स का। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, जो एपिकल पोर्शन है वहीं पे ये सारी की सारी प्रेजेंट होगी। ये सारी ग्लैंड्स क्या करती है, जो एपिकल पेपिला है इसके अंदर ओपन होती है। इनकी जो सिक्रीशन है सारी की सारी किसके अंदर आती है, एपिकल पेपिला के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट इज द ब्रेन। नेक्स्ट क्या होगा इसका, ब्रेन होगा। ब्रेन जो है इसके अंदर डोर्सल साइड के ऊपर लाई करता है और ये प्रेजेंट होता है जो सेकंड टायर होता है। सेकंड टायर के अंदर क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होती है आई स्पॉट या फिर लार्वल आइज, इनको हम बोलते हैं। एक पेयर प्रेजेंट होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, डोर्सल टू ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, फ्लेम सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। जो फ्लेम सेल्स है वो यहाँ पे ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो क्या है, फ्लेम सेल्स है, जो कि एक्सक्रीटरी पोर से ओपन होगी। यानी एक्सक्रीटरी पोर उसके अंदर जो ओपनिंग होगी उसके थ्रू उनका जो एक्सक्रीटरी जो मैटर है वो क्या आएगा, बाहर आएगा। नेक्स्ट कहाँ होगी, अब नेक्स्ट इसके अंदर जम सेल्स प्रेजेंट होती, जो कि जम सेल्स ये जम बोल्स प्रेजेंट है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर साइड के अंदर या फिर पोस्टीरियर हाफ जो है उसके अंदर ये जम सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या होगा, इसकी फिजियोलॉजी होगी। फिजियोलॉजी का मीनिंग है ये कैसे फीड करेगा, क्या क्या करेगा जो ये लार्वा है। तो ये जो मीरासीडियम लार्वा है, मीरासीडियम लार्वा एक नॉन फीडिंग एंड स्विमिंग मीरासीडियम लार्वा होता है, क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर के अंदर ये क्या करता है, सेकेंडरी होस्ट की सर्च में घूमता है। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है इसका, स्नेल होता है। स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो ये सेकेंडरी होस्ट की सर्च के अंदर वाटर के अंदर फ्रीली स्विम करता रहता है और ये नॉन फीडिंग होता है। इसके बाद क्या होगा, अगर इसको 24 आवर्स के अंदर स्नेल ना मिले, यानी कि इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो ना मिले, तो ये डाई ऑफ हो जाएगा, ये मर जाएगा।
इसके बाद इसको अगर मिल गया है, इसको जो है सेकेंडरी हो, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो मिल गया है, मिलने के बाद ये क्या करेगा, उसके अंदर पेनिट्रेशन करेगा, और ये पेनिट्रेशन पार्शली मैकेनिकल होगी, पार्शली केमिकल होगी। पार्शली मैकेनिकल का मीनिंग है जो एपिकल पैपिला है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मूवमेंट करेगा, बॉडी जो कॉन्ट्रैक्शन करके मस्कुलर बॉडी वॉल है उसके थ्रू ये इसके अंदर पेनिट्रेट करने की ट्राई करेगा। एंड केमिकल, पार्शली केमिकल कैसे होगा, इसके अंदर जो इसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स जो होंगे, जो इसके अंदर पेनिट्रेशन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वहाँ से क्या होगा, ये जो पेनिट्रेशन ग्लैंड्स है वो क्या करेंगी, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करेंगी जिनको लाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। वो लाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, इसकी जो वॉल है, जो स्नेल की वॉल है उसको क्या कर देगी, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी, और जो लार्वा है वो अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद पेनिट्रेशन हो जाएगी लार्वा की स्नेल के अंदर। स्नेल के अंदर आने के बाद ये अपनी आइज़ को लूज़ कर देगा, ब्रेन को लूज़ कर देगा, ग्लैंड्स को लूज़ कर देगा, सिलेटेड एपिडर्मिस को भी लूज़ कर देगा, और डिवेल्प कर लेगा क्यूटिकल। इसके अंदर जाके क्या कर लेगा, क्यूटिकल डिवेल्प कर लेगा। और इसके बाद क्या होगा, 14 डेज़ के अंदर मीरासीडियम लार्वा जो है स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है स्नेल की, वहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे ये क्यूटिकल डेवलप कर लेगा और ये फॉर्म कर लेगा स्पोरोसिस्ट लार्वा। तो यहाँ पे ये एंटर कर गया है, एंटर करने के बाद विद इन 14 डेज ये स्पोरोसिस्ट लार्वा फॉर्म कर लेगा। और नेक्स्ट लार्वल स्टेज क्या होती है, स्पोरोसिस्ट लार्वल स्टेजेस। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा नेक्स्ट होगा इसका। स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या होता है, एक ओवल शेप्ड होलो सैक होता है, लाइक लार्वा होता है, जिसके अंदर बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल फॉर्म्ड होती है क्यूटिकल की, नेक्स्ट मस्कुलर कोट की एंड मेसेंजाइम की। जैसे नेक्स्ट लास्ट के अंदर प्रेजेंट था वैसे ही इसके अंदर प्रेजेंट होगी। एक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी क्योंकि क्यूटिकल वहाँ से ये मीरासीडियम लार्वा ने डेवलप की थी। एक इसके अंदर मसल लेयर होगी यानी मस्कुलर कोट प्रेजेंट होगी, और इसके अंदर एक मेसेंजाइम की लेयर प्रेजेंट होगी। बॉडी कैविटी जो है इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ पे एक पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर यहाँ पे एक यहाँ पे और एक ये, तो टोटल क्या है, एक पेयर प्रोटोनेफ्रिडियल, जो प्रोटोनेफ्रिडिया वो प्रेजेंट होते हैं, और ये ओपनिंग होगी इस प्रोटोनेफ्रिडियल, जो पोर्स हैं वो होंगे। इसके बाद ये ओपन किए जाते हैं कॉमन एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। इसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ जम बॉल्स, ये जो येलो कलर में दिखा रखी है वो जम बॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है वो क्या करेगा, मस्कुलर अंडुलेशन शो करेगा। लार्वल जो होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर ये मस्कुलर अंडुलेशन शो करेगा एंड फीड करेगा स्पोरोजोइकली ये फीड करेगा जनरल बॉडी सरफेस के ऊपर। इसके बाद जो इसका जनरल बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ये क्या करता है, स्पोरोजोइकली फीड करता है। फीडिंग करने के बाद ये इसके अंदर क्या करेगा, 5 to 8 रेडी प्रोड्यूस करेगा। और रेडी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, जो जम बॉल्स है वहाँ से रेडी प्रोड्यूस होंगी। रेडी क्या करेंगी, नेक्स्ट जो रेडिया लार्वा है उसकी फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो रेडिया लार्वा बने हैं ये ओल्डर रेडिया है और ये ओल्डेस्ट है, ये कुछ इसके अंदर 5 to 8 जो रेडिया लार्वाज है वो प्रेजेंट होते हैं। एक बर्थ पोर होता है, इस बर्थ पोर के थ्रू क्या होगा, ये बर्थ पोर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे बर्थ पोर है, ये बर्थ पोर क्या करेगा, इसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो रेडिया लार्वा है वो निकल जाएगा। एक टेम्परेरी अपर्चर होता है बॉडी के अंदर, एक पोर होता है जिसके थ्रू, जिसको बर्थ पोर बोलते हैं, और उसके थ्रू क्या है ये रेडियल लार्वा रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या होगा, लार्वा जो है वो क्या किसके थ्रू रिलीज होगा, बर्थ पोर के थ्रू रिलीज हो जाएगा। तो ये सेकेंड लार्वल स्टेज थी लाइफ हिस्ट्री की। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी, थर्ड लार्वल स्टेज रेडियल लार्वा। रेडियल लार्वा क्या होता है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल थर्ड लार्वल स्टेज होती है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये। बोथ एंड्स के ऊपर ये टेपरिंग एंड्स इसके प्रेजेंट होते हैं। इसके एंड्स कैसे होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं। अब एंटीरियर एंड के ऊपर इसके पास एक मस्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है जो इसका एंटीरियर एंड है। एंटीरियर एंड के ऊपर एक इसके अंदर मस्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है जिसको कॉलर बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये मस्कुलर रिंग प्रेजेंट है, इसको कॉलर बोलते हैं। और एक इसके अंदर एक लीफ लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है जिसको लेपिड्स बोलते हैं। यहाँ पे ये लीफ लाइक प्रोसेस होती है जिसको हम लेपिड्स बोलते हैं, या फिर इसको प्रोकर्स्कुला भी बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर एंड के पास प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कॉलर प्रेजेंट है यहाँ पे।
इसके अंदर 4 ओपनिंग्स होती हैं। एक्टिव लार्वा होता है ये, 4 ओपनिंग्स होंगी। ये 4 ओपनिंग्स में फर्स्ट क्या होगी, माउथ होगी। 4 ओपनिंग्स में फर्स्ट माउथ होगी जो कि एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा और ये मस्कुलर फेरिंक्स के अंदर ओपन होगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ फेरेंजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो बिल्कुल ग्रीन कलर से शो की हुई है। इसके अंदर ही फेरेंजियल ग्लैंड्स होती है, यूनिसेलर होती है। फेरिंक्स जो है इंटेस्टाइन के अंदर लीड करेगा। नेक्स्ट पोर्शन क्या आएगा, इंटेस्टाइन इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है बर्थ पोर। बर्थ पोर इसके अंदर परमानेंट अपर्चर होता है, जैसे कि जो स्पोरोसिस लार्वा था उसके अंदर टेम्परेरी अपर्चर था। बर्थ पोर इसके अंदर एक परमानेंट अपर्चर होता है जो कि कोलर के नीचे प्रेजेंट होता है। जो कोलर है उसके नीचे ये बर्थ पोर, यहाँ पे परमानेंट अपर्चर प्रेजेंट होता है। इस अपर्चर के थ्रू जो रेडिये है, जो डॉटर रेडिये है वो निकलेंगे। कुछ रेडिये प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे जो रेडिये है वो प्रोड्यूस होंगे। इस रेडिये से ये, या फिर इन रेडिये को सर्केरिया बोलते हैं, जिसके थ्रू ये रिलीज हो जाएंगे। तो एक्टिव लार्वा है, होलोजोइकली फीड करता है और ये क्या करता है, हिपेटोपेनक्रियाज के अंदर आ जाता है और 20 डॉटर रेडियाई वहाँ पे प्रोड्यूस करता है जम बॉल से। और ये रेडियाई है, जो डॉटर रेडियाई है, इनको क्या बोलते हैं, सर्केरिया बोलते हैं। सर्केरिया जो है वो बाहर आ जाएंगे। विंटर के टाइम पे ये प्रोड्यूस करते हैं 14 to 20 सर्केरिया प्रोड्यूस कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक पोर और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर जो है 2 in नंबर होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं, जो लैपेट्स होते हैं उनके नीचे प्रेजेंट होंगे। जो लैपेट्स होंगे यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। और ओपनिंग कहाँ से होगी इसकी, एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट होगी और जो क्या करेगी, फ्लेम सेल से फ्यूजन से फॉर्म होगी। तो ये क्या हो जाएंगे, फाइनली एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू ओपन हो जाएंगे। इसके बाद बहुत ये एक्टिव लार्वा है और ये क्या करेगा, होलोजोइकली फीड करेगा। और ये हिपेटोपेनक्रियाज के अंदर आने के बाद ये क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा डॉटर जो सर्केरिया है। तो डॉटर सर्केरिया नेक्स्ट स्टेज आएगी इसकी सर्केरिया। लार्वा क्या थी यहाँ पे, 3rd लार्वल स्टेज थी, रेडिया जो लार्वा थी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी इसके अंदर, सर्केरिया। 4th लार्वल स्टेज कैसी होती है, सर्केरिया लार्वा होती है। 4th जो कि एक फ्लैट एंड ओवल शेप लार्वा होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है। जैसे कि अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होगा वैसे इसके अंदर एक एसिटाबुलम प्रेजेंट होगा। एसिटाबुलम इसके अंदर प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड के ऊपर। एसिटाबुलम इसके अंदर वेंट्रल साइड के ऊपर प्रेजेंट होगा। एक इसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है, एक वेबटाइल टेल प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर एंड पे। और ये मॉर्फोलॉजिकली अडल्ट फ्लूक से ही रिजेंबल करता है। इसके अंदर कुछ रूडिमेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर टर्मिनल माउथ प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, बक्कल कैविटी प्रेजेंट होगी एंड इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा जो 2 एक्सक्रीटरी डक्ट से बना होगा। ये एक्सक्रीटरी वेसिकल होगी, एक्सक्रीटरी डक्ट हो गई और यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो बॉडी वॉल है वो बनी होती है क्यूटिकल की, मस्कुलर की एंड मेजेंजाइम की। वही 3 इसके अंदर जो बॉडी वॉल है वो प्रेजेंट होगी। इनर जो है, सबसे इनर है वो मेजेंजाइम होती है, मिडिल मस्कुलर होगी एंड आउटर क्या होती है, क्यूटिकल होगी। इसके बाद इसके अंदर कुछ रूडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, जो डिवेल्प होते हैं जर्म सेल से। जर्म सेल्स क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिवेल्प कर देगी यहाँ पे। तो ये रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, जो ये सर्केरिया लार्वा है इसके अंदर कोई हुक्स नहीं प्रेजेंट होते, ना कोई स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जिम्नोसिफेलस सर्केरिया। जिम्नोसिफेलस सर्केरिया इसलिए इसको बोला जाता है। इसके अलावा जो ये सर्केरिया लार्वा है ये पल्मोनरी सैक के अंदर आ जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। अब ये जो फाइनली जो ये बाहर निकलेगा वो किसके थ्रू निकलता है, जो साइफन के थ्रू, जो स्नेल का साइफन होता है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इसके बाद ये क्या करेगा, बाहर जाने के बाद जो फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए इसको 9 to 26 डिग्री इसको फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। अब जो वाटर के अंदर वापस से आ गया साइफन के थ्रू, अब वाटर के अंदर ये क्या करेगा, वाटर के अंदर यहाँ पे ये 2 to 3 डेज़ के लिए स्विम करेगा और एनसिस्टमेंट के अंडर जाएगा। यानी इसके पास क्या हो जाएगी, एनसिस्टमेंट जो एक सिस्ट वॉल होती है वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो टेल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से लूज हो जाएगी। ये जो टेल है वो लूज हो जाएगी
और ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, सिस्ट वॉल फॉर्म हो जाएगी। और ये जो सिस्ट है वो बहुत मॉइस्ट कंडीशन के अंदर बहुत ईयर्स के लिए भी, मैनी ईयर्स के लिए भी वाइबल होती है। और ये जो सिस्ट वॉल एनसिस्टेड जो सर्केरिया लार्वा वो क्या है, ग्लास ब्लेड्स हो गए या फिर वेजिटेटिव जो पार्ट्स होंगे प्लांट्स के, उनके ऊपर जाके स्टिक कर जाएगा। स्टिक करने के बाद जैसे कि ग्लास ब्लेड की अगर हम बात करें, उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ मेटा जो सर्केरिया लार्वा है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर एनसिस्टेशन होगी, एनसिस्टमेंट होगी, होस्ट के अंदर एंटर करेगा। तो जो एनसिस्टमेंट होगी वो क्या होगी, मेटा सर्केरिया लार्वा जो बन गया, यानी सर्केरिया जो लार्वा है वो अब मेटा सर्केरिया बनेगा, जिसको जुवेनाइल फ्लूक भी बोलते हैं। स्फेरिकल शेप का होता है ये। तो इसके अंदर एनसिस्टमेंट हो गई। एनसिस्टमेंट होने के बाद जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो ये वेजिटेशंस जो होते हैं प्लांट्स या फिर जो ग्रासेस है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो जो भी होस्ट होगा वो इसको ईट करेगा, उन ग्रासेस को ईट करेगा, तो ये एंटर कर जाएगा होस्ट के अंदर। तो वापस से कहाँ आ गया, ये जो होस्ट था इसका प्राइमरी होस्ट उसके अंदर एंटर कर गया है। एंटर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिस्ट वॉल जो है डाइजेस्ट कर ली जाएगी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन का जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा वहाँ पे ये क्या कर ली जाएगी, सिस्ट वॉल जो है वो डाइजेस्ट कर ली जाएगी। और डाइजेस्ट किसके थ्रू की जाएगी, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टमक की, वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी, उनसे क्या हो जाएगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो लार्वा था वो फ्री हो गया, सिस्ट वॉल यहाँ से रिलीज हो गई है। तो ये क्या करेगा अब लार्वा, ये बॉडी कैविटी के अंदर एंटर करेगा, बोर करेगा बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी के अंदर एंटर करने के बाद ये इंटेस्टिनल वॉल्स को बोर करके बॉडी कैविटी के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर ये जाएगा लीवर के अंदर, ये नेक्स्ट लीवर के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वहाँ पे ये फीड करेगा 5 to 6 वीक्स, 5 to 6 वीक वहाँ पे फीड करेगा। देन ये मूव कर जाएगा लार्जर बाइडक्ट के अंदर। बाइडक्ट के अंदर मूव करने के बाद ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अडल्ट बन जाएगा विदिन 12 वीक्स के अंदर। 12 वीक्स के अंदर ये अडल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया है, कम्प्लीटली अडल्ट फॉर्म हो गया है। तो अगेन इसकी जो लाइफ साइकिल है वो रिज्यूम हो जाएगी, यानी कि गेमिट्स फॉर्म करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, देन डेवलपमेंट होगी, फिर लार्वल स्टेजेस आएगी। तो जो हमने फर्स्ट बात की थी वही स्टेजेस इसके अंदर अगेन एंड अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने मिरासीडियम लार्वा पढ़ी, सेकंड स्पोरोसिस लार्वा पढ़ी, थर्ड रेडिया पढ़ी, फोर्थ सर्केरिया, देन मेटा सर्केरिया क्या होगी, एनसिस्टेड जो है एनसिस्टमेंट के थ्रू क्या कर ली जाएगी, नेक्स्ट शिप जो है जो ग्रासेस है उनके ऊपर ईट करेगी। तो ये नेक्स्ट उनके साथ अलोंग विद उसके साथ एंटर कर जाएगी। एंटर करने के बाद ये अडल्ट फैसियोला बना लेगी एंड देन अगेन यही स्टेजेस जो है वो चलती रहेंगी। तो ये लार्वल स्टेजेस हैं सारे के सारी जो फैसियोला हिपैटिका है उसकी। तो हमने फर्स्ट मिरासीडियम लार्वा पढ़ा, नेक्स्ट स्पोरोसिस्ट, इसके बाद रेडियल लार्वा के बाद सर्केरिया लार्वा के बाद मेटा सर्केरिया लार्वा एंड देन क्या फॉर्म हुआ, अडल्ट फ्लूक फॉर्म हो गई। इसके बाद इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री की, तो डाइजेनेटिक थी जो हमने पहले ही देख लिए। फर्स्ट इसका प्राइमरी होस्ट डेफिनेटिव होस्ट होता है सिप और गोट एंड सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसका या सेकेंडरी होस्ट होता है लिम्निया, जिसको स्नेल बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है लार्वल स्टेजेस की, डिस्पर्सल में हेल्प करती है। जो इसके अंदर कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल थी वो इसके डिस्पर्सल में हेल्प करती है। और ये क्या करती है, जो इसका एक्सपोजर का पीरियड है लार्वल स्टेजेस का अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर, उसको रिड्यूस कर देती है। तो इसकी कम्प्लेक्स लाइफ हिस्ट्री इसके अंदर हेल्प करती है। अगर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें, अगेन यही है कि लाइफ हिस्ट्री इसकी लार्वल स्टेजेस के थ्रू चलेगी, जो कि स्नेल एंड शिप के अंदर कंप्लीट होगी। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे कैसे होगी, वाटर के अंदर होगी, स्नेल के अंदर होगी, या फिर किसके अंदर होगी, यहाँ पे जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे शिप होगी, गोट होगी, उसके अंदर होगी। तो ये इसकी जो लाइफ स्टेजेस है वो चलती रहती है। जैसे कि फर्स्ट क्या हुआ था, यहाँ पे लीवर के अंदर पेनिट्रेट कर गया, या फिर जो भी वहाँ पे
फ्लूक थी वो कर जाएगी एंटर करने के बाद ये नेक्स्ट बाइल जो पैसेजेस है उससे जाएगी, बाइल पैसेजेस से क्या जाएगी, अडल्ट वोम जो अडल्ट फ्लूक थी वो जाएगी। अब पैसेज के साथ जाने के बाद ये क्या करेगी, एग्स को लेट करेगी, एग्स क्या होंगे फीकल मैटर के साथ रिलीज आउट हो जाएंगे, फिर इससे फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा, फिर ये स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, फिर स्पोरोसिस्ट बनेगा, देन रेडियई बनेगा, सर्केरिया बनेगा, देन मेटासर्केरिया बनेगा। एंड मेटासर्केरिया अगेन क्या कर लिया जाएगा, इंजेस्ट कर लिया जाएगा, इंजेस्ट करने के बाद ड्यूडेनम के अंदर एंड अगेन क्या हो जाएगा, ये लीवर के अंदर आ जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। अब ये जो फ्लूक जो है फैसियोला हिपैटिका है उसके अंदर क्या है, पैथोजेनिसिटी जो है उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, पैथोजेनिसिटी कैसे कैसे शो करेगा ये। फर्स्ट तो ये इफेक्ट ऑन वर्टिब्रेट होस्ट, जो इसका वर्टिब्रेट होस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लीवर सेल्स को डैमेज करता है, जो बाइल डक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा और डाइजेशन के अंदर क्या कर देगा, इंटरफेयर करेगा, गाल स्टोन फॉर्मेशन भी करता है ये। इसके बाद फैसिलियोसिस, इसके अंदर जो डिजीज़ होती है फैसिलियोसिस होती है, या फिर इसको लीवर रोट या फिर हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा ये इफ़ेक्ट करता है इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि स्नेल को भी ये क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद ये जो पैरासाइट है इसके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। फर्स्ट इसके अंदर आती है मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। फर्स्ट तो इसके अंदर रेजिस्टेंट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनको क्या करती है, रजिस्ट करती है होस्ट के। इसके अलावा इसके अंदर सिंपल मॉर्फोलॉजीज की प्रेजेंट होती है कि ये क्या करता है, अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है, इसके पास एब्सेंट होते हैं वो। इसके बाद इसके अंदर एडेसिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सक्कर्स हो गया, स्पिन्यूल्स हो गया, कुछ एडेसिव स्ट्रक्चर्स होंगे जो किस में हेल्प करेंगी, जो बाइल डक्ट है उससे अटैचमेंट में हेल्प करेंगी। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस कैसी होगी, फर्स्ट इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो बाइल डक्ट है उसके अंदर हैबिटेट करना होता है। कीमोटैक्टिक एबिलिटी शो करता है ये, जो फ्लूक होती है वो जो कीमोटैक्टिक जो एडेप्टिबिलिटी है इसको एनेबल करती है कि ये प्रॉपर जो हैबिटेट है, यानी कि जो होस्ट की बॉडी है उसके इनसाइड जो उसका हैबिटेट है उसको क्या कर सके, ये टॉलरेट कर सके या उसको रजिस्ट कर सके। ऑस्मोटिक एडेप्टिबिलिटी होती है इसके अंदर, जो ऑस्मोटिक अडेप्टिबिलिटी क्या करेगी, इसको इनेबल करेगी कि ये जो विसरल ऑर्गन्स हैं स्नेल के उसके अंदर क्या कर सके, थ्राइव कर सके। इसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो हाईली ब्रांच इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, इसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड का उसके अंदर हेल्प करेगी, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो ये क्या करेगी, जो इसकी इंटेस्टाइन है वो पूरे जो पार्ट्स हैं उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये इसके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होती है। कुछ इसके अंदर रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस भी होती है। फर्स्ट तो इसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, जो इसकी लाइफ साइकिल है उसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियोज डिवेल्प ओनली व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एट स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच जो है उसके ऊपर क्या होगी, इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड होगी और नेक्स्ट डेवलपमेंट रिज्यूम होगी। मीरासीडियम डाई ऑफ हो जाएगा, डजंट एंटर इनटू द इंटरमीडिएट होस्ट विद इन 24 आवर्स। स्नेल के अंदर अगर ये 24 आवर्स के अंदर एंटर ना करें तो क्या हो जाएगा, डाई ऑफ हो जाएगा। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर हेल्प करेगी। सर्केरिया डाइज इफ इंजेस्टेड बिफोर एनसिस्टमेंट। अब सर्केरिया क्या है, जो मेटासर्केरिया है वो इंजेस्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, एक सिस्ट वॉल प्रेजेंट होगी। अगर वो सिस्ट वॉल प्रेजेंट नहीं है 2 to 3 डेज़ के अंदर वो सिस्ट वॉल बनती है, उससे पहले अगर वो जो है इंजेस्ट कर लिया जाए किसी भी होस्ट के थ्रू तो वो क्या हो जाएगा, डाई ऑफ हो जाएगा। और मेटासर्केरिया डाई ऑफ हो जाएगा इफ़ एक्सपोज टू लॉन्ग पीरियड ऑफ डेसिकेशन। तो तब भी क्या हो जाएगा, मेटासर्केरिया लार्वा क्या हो जाएगा, डाई ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ सर्टेन पैरासिटिक जो इसकी अडेप्टेशंस है, जो रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो डिस्पर्सल होता है, जो इसकी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है लीवर फ्लूक की, वो हेल्प करती है डिस्पर्सल के अंदर। तो इसका जो एक्सपोजर का पीरियड है पैरासाइट्स के लिए या फिर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के लिए, जिसका एक्सपोजर का पीरियड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस टाइप की इसके अंदर अडेप्टेशन देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ तक हमारी जो फैसियोला हिपैटिका की जो टाइप स्टडी है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।